हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोगता अकेडमी। माय नेम इज़ भानु गुलेरिया और हम एचपी ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे थे। हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 के आगे ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो आपको करना ये होगा कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट चिनाब। जो चिनाब रिवर है हमारी, उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है चंद्रा एंड भागा मीट्स एट टांडी, कि चंद्रा भागा टांडी में मिलकर चिनाब नदी को बनाती है। ऑप्शन बी है चिनाब एंटर्स पांगी नियर द भुजिंद एंड लिव्स एट हरिका पतन। जो चिनाब रिवर है वो पांगी के पास भुजिंद में चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और हरिका पतन में लीव करती है। ऑप्शन सी है मेन सेटलमेंट अलोंग रिवर्स आर उदयपुर, किल्लर, डोडा एंड रामबन। और ऑप्शन डी है जो कोक्सर विलेज इज लोकेटेड अलोंग द चंद्रा रिवर। तो इनमें से जो आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो चिनाब नदी है वो भुजिंद में तो एंटर करती है चंबा में, लेकिन वो लीव करती है आपकी संसारी नाला, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और हरिका पतन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। रावी नदी की ट्रिब्यूटरी में से इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तेंतगिरी, मियार, बैरा और साहो। तो ट्रिब्यूटरी में से हमेशा एचएस में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने सभी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको एक बार लर्न करके जाना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। जो तेंतगिरी है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है, बैरा भी रावी की ट्रिब्यूटरी है, साहो भी रावी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो मियार है, मियार रिवर आपकी चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर और ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें आपकी बुधिल भी रावी की ट्रिब्यूटरी है और सियूल भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। आपको कमेंट सेक्शन में 3 और जो रावी की ट्रिब्यूटरी हैं उसका आपको जवाब देना है कि इनके अलावा कोई 3 और कौन कौन सी रावी की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड भद्रा डैम एज न्यू टेम्पल ऑफ भाखड़ा डैम एज ए न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। इनमें से किस पर्सनैलिटी ने भाखड़ा डैम को रिसर्जेंट इंडिया कहा था, टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड खजियार लेक एज मिनी स्विट्जरलैंड। खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था। ऑप्शन ए है विलियम मूरक्राफ्ट, ऑप्शन बी है विली पी ब्लेजर, ऑप्शन सी है मिस्टर विग्ने, ऑप्शन डी है लेडी एलिंग्जिडा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विली जो पी ब्लेजर है उन्होंने खजियार लेक को कहा था मिनी स्विट्जरलैंड। अब एक क्वेश्चन अलाइड में आया था कि इसको कब डेजिग्नेट किया गया था, तो 7 जुलाई 1992 ये अलाइड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कब घोषित किया गया था, 7 जुलाई 1992 को। अगर इसकी बात करें कि कौन सी डेस्टिनेशन है, तो 166 डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की जिसे मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया। 166 डेस्टिनेशन है खजियार लेक जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगर इसकी हाइट की बात करें कि खजियार लेक की हाइट कितनी है, तो लगभग 1951 मीटर। क्यों बार बार कमीशंस जो आपकी हाइट है उस पर फोकस कर रहा है, डीएम में भी हमने देखा था कि लेक की हाइट से क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और 1951 मीटर इसकी आपकी हाइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज सेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय शिवा एंड ब्लेस्ड बाय काली। इनमें से कौन सी लेक है जिसे माना जाता है कि शिव, जो हमारे शिव हैं उसके द्वारा प्रोटेक्ट की गई है और काली द्वारा ब्लेस है। ऑप्शन ए है महाकाली रिवर, ऑप्शन बी है मणिमहेश लेक, ऑप्शन सी है कुमारवाह लेक, ऑप्शन डी है करेरी लेक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी ऑप्शन ये मणिमहेश लेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मणिमहेश लेक है। अगर इसकी बात करें तो ये चंबा में है। चंबा में ये जो मणिमहेश लेक है ये भरमौर से 35 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया जाता है और काली माँ का यहाँ पे आशीर्वाद है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें तो, गेफांग ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति इज नेम्ड आफ्टर। जो गेफांग ग्लेशियर है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? ये डेटी है, रिवर है, लेक है या टेम्पल है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गेफांग वहाँ के देवता हैं, उनके नाम पे गेफांग ग्लेशियर का नाम रखा गया है। और यहाँ इनका टेम्पल भी है सराहन में। ये लाहौल का सराहन है, इसे किसी और के सराहन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। लाहौल के सराहन में इनका टेम्पल भी है, गेफांग लाहौल स्पीति में, गेफांग जो देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेक इज सेड टू बी लाइज इन द डिप्रेशन फॉर्म बाय फॉल्ट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट पैदा होने से इनमें से कौन सी लेक बनी थी? ऑप्शन ए है रिवाल्सर, ऑप्शन बी है नाको, ऑप्शन सी है सुकेती, साकेती नहीं है सुकेती है, ऑप्शन डी है रेणुका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो रेणुका लेक है ये माना जाता है कि अर्थ क्रस्ट में जब डिप्रेशन हुआ था तब रेणुका लेक बनी थी। अगर रेणुका लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक भी है हिमाचल प्रदेश की, नेचुरल लेक, और इसे लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। स्लीपिंग वुमेन, लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक रेणुका फेयर भी मनाया जाता है, जिसके बारे में हमारे अलाइड में ही क्वेश्चन आया था कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 10 days आफ्टर दिवाली। दिवाली के 10 दिन बाद रेणुका लेक के पास रेणुका फेयर मनाया जाता है, और ये है आपकी सिरमौर में। ये सब बातें थी आपकी रेणुका लेक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीक इन लाहौल स्पीति इज समवट लाइक मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। इनमें से कौन सी पीक, स्विट्जरलैंड की जो पीक है मैटरहॉर्न, उससे मिलती जुलती है? ऑप्शन ए है मुखरवे, ऑप्शन बी है कुशु, ऑप्शन सी है श्रृंगलीला, ऑप्शन डी है गेफांग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। गेफांग जो आपकी पीक है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न से मिलती है, और गेफांग हमने पहले पढ़ा किसके नाम के पर रखा गया, कि वहाँ के जो लोकल देवता हैं उनके नाम पे रखा गया, और उनके नाम पे रखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक डू नॉट बिलोंग टू कुल्लू। इनमें से कौन सी लेक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है? नॉट बिलोंग टू, डू नॉट बिलोंग टू। तो सुखसार, सेरवालसर, भृगु या श्रिंगटुंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। जो सुखसर लेक है वो आपकी कुल्लू में नहीं पड़ती है, जो सुखसर पड़ती है वो पड़ती है आपकी रिवाल्सर में।
रिवाल्सर डिस्ट्रिक्ट मंडी। और सुखसर से ही एक नाम और जुड़ के आता है कि आपका है कालासर। कालासर जो लेक है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। ये सिरवालसर और भृगु और सिंगटुंग ये सभी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ग्लेशियर इज कंसिडर एज मनी महेश ऑफ लाहौल। मनी महेश ऑफ लाहौल इनमें से किस ग्लेशियर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाराशिगरी, ऑप्शन बी है लेडी ऑफ केलोंग, ऑप्शन सी है गेफांग ग्लेशियर, ऑप्शन डी है मिलांग ग्लेशियर। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन ढंग से करे होंगे तो हमने मनी महेश हमारे किससे संबंधित रखते हैं? शिवा। और शिवा हमारे क्या है? हम देवता मानते हैं, मतलब डेटी मानते हैं। और हमें पता है कि लाहौल स्पीति के देवता कौन है? गेफांग। तो गेफांग ग्लेशियर को वहाँ के मनी महेश ऑफ लाहौल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतन वैली इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। जो पतन वैली है वो हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ऑप्शन ए है चंबा में, ऑप्शन बी है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन सी है बिलासपुर में, ऑप्शन डी है कांगड़ा में। तो ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में ये आपकी पतन वैली पाई जाती है। और पतन वैली के साथ चंद्रा वैली और भागा वैली भी लाहौल स्पीति में है। चंद्रा और भागा वैली भी लाहौल स्पीति में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज धारती रेंज। धारती रेंज कहाँ पे है? धारती रेंज, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो ढंग से देखी होगी तो धारती रेंज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है सिरमौर, ऑप्शन बी है सोलन, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिरमौर में धारती रेंज पाई जाती है। और मैंने धारती रेंज के बारे में बताया था आपको कि यहाँ से एक रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? रिवर जलाल। और अगर रिवर जलाल की बात करें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब ऊपर से गिरी, जब से है जब गिरी ऊपर से, मतलब जो गिरी है वो निकलती है कहाँ से? कुपार पीक से, ऊपर कुपार पीक से। और गिरी की जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं जब, जे से है आपकी जलाल, ए से है अशनी और बी से है बाटा। और जो जलाल इसकी ट्रिब्यूटरी है वो निकलती है धारती रेंज सिरमौर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमटा पास इज बिटवीन। पास से भी बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हमटा पास है वो किस किस के बीच में है? क्या ये चंबा और पांगी के बीच में है? क्या ये लाहौल और स्पीति के बीच में है? क्या ये चंबा और जम्मू के बीच में है? या पीर पंजाल और कुल्लू और स्पीति के बीच में है? लाहौल स्पीति यहाँ होगा, लाहौल स्पीति के बीच में है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका कुल्लू और लाहौल के बीच में। इसमें थोड़ा आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, कुल्लू और लाहौल। अगर एग्जैक्टली बात करें तो मनाली और लाहौल के बीच में आप का हमटा पास पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर और बात करें हमटा पास की, और एक पास की बात करें तो कुल्लू में एक चंद्रखानी पास भी है। चंद्रखानी पास भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में है। जो किसको जोड़ता है? नगर को मलाना से जोड़ता है। जो नगर है कुल्लू में उसको मलाना से जोड़ता है। और मलाना के बारे में आपको पता है कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का विलेज है वो है आपका मलाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
sorry, which pass was called as रीतांगा जोत बाय मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट जब 1820 में 1820 में हिमाचल प्रदेश में विजिट कर रहे थे, इनमें से किस पास को उन्होंने रीतांगा जोत कहा था? ऑप्शन ए है साच पास, ऑप्शन बी है दराती पास, ऑप्शन सी है सिंघार पास, ऑप्शन डी है रोहतांग पास। तो आप सभी का मैं उम्मीद करता हूं कि इसने सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो रोहतांग पास है उनको मूरक्राफ्ट जब 1820 में आए थे उन्होंने रीतांगा जोत कहा था, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट है। जो रोहतांग है वो सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट है वर्ल्ड की। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बसोदन पास इज लोकेटेड बिटवीन। ये भी पास से ही क्वेश्चन है। बसोदन पास इज लोकेटेड बिटवीन। जो बसोदन पास है वो किस किस के बीच में आता है? ऑप्शन ए है चंबा और पांगी के बीच में, ऑप्शन बी है चंबा और जम्मू के बीच में, ऑप्शन सी है चंबा और भटियात के बीच में, ऑप्शन डी है चंबा और कांगड़ा के बीच में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंबा और भटियात के बीच में ये आपका बसोदन पास पाया जाता है। और अब बात करते हैं चंबा के पासेस की। चंबा में दो और पास पाए जाते हैं, साच, बहुत सारे पास हैं वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट पास की बात करूं तो साच और पादरी पास भी पाया जाता है, एक दराटी पास भी पाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो पादरी पास है वो किस किस के बीच में है, और साच पास है किस किस के बीच में है, और दराती जो पास है वो चंबा में है लेकिन किस किस एरिया के बीच में है। ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच प्लेस भागा रिवर मीट्स विद जास्कर रिवर। जो भागा रिवर है वो जास्कर रिवर से किस स्थान पे मिलती है? दोनों रिवर लाहौल स्पीति में है, लेकिन आपको उनका जो मीटिंग प्लेस है उसे बताना है। ऑप्शन ए है तांडी, ऑप्शन बी है काजा, ऑप्शन सी है दारसा, ऑप्शन डी है केलांग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगर तांडी की बात करें तो तांडी में भी कौन मिलती है? चंद्रा और भागा, और मिलके क्या बनाती है? चिनाब नदी बनाती है। दारसा या दारचा भी हो सकता है, तो आप सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादरी पास, एक और जो मैंने आपसे पूछा था वही आपका क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। पादरी पास इज लोकेटेड बिटवीन। जो आपका पादरी पास है वो किस किस के बीच में है? चंबा, ऑप्शन ए चंबा और जम्मू के बीच में, ऑप्शन बी लाहौल और भरमौर के बीच में, ऑप्शन सी चंबा और पांगी के बीच में, ऑप्शन डी कांगड़ा और कुल्लू के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबा और जम्मू के बीच में आपका पादरी पास पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन चंबा। इनमें से कौन सा वाटरफॉल चंबा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सतधार, ऑप्शन बी है कालिका कुंड, ऑप्शन सी है रहला, ऑप्शन डी है धांचो। इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। तो ऑप्शन ए है सतधार, कालिका कुंड, रहला और धांचो। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी जो रहला है वो आपका चंबा में नहीं बल्कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली के नज़दीक पाया जाता है। मनाली के नज़दीक पाया जाता है। बाकी जो सतधार है, कालिका कुंड है, ये सभी जो पास हैं ये हमारे चंबा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति के बीच में कौन सा पास पाया जाता है? लाहौल और स्पीति के बीच में कौन सा पास पाया जाता है? ऑप्शन ए है कुगती पास, ऑप्शन बी है एनिमल पास, ऑप्शन सी है पिन पार्वती पास, ऑप्शन डी है कुंजुमला पास। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका कुंजुमला पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुंजुमला पास। और इसकी हाइट की बात करें तो 4551 मीटर
इसकी हाइट है, अप्रोक्सिमली हाइट है कुंजुमला पास की, और ये लाहौल और स्पीति के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, विच रिवर इज also known as हाइड्रेस्टर, इनमें से कौन सी रिवर का नाम है हाइड्रेस्टर? ब्यास का है, ऑप्शन बी यमुना का है, ऑप्शन सी पार्वती का है, ऑप्शन डी रावी का है। तो इसका जो सही आंसर है, आप सभी सही हैं, रावी। रावी इज द राइट आंसर। और रावी के बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये आपके लिए 3 ट्रिब्यूटरीज आपने बतानी है रावी की। तो देखने के लिए धन्यवाद।